वहीं भारत चीन सीमा से इस बार दीपावली पर अच्छी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में दोनों ओर से सैन्य वापसी की प्रक्रिया तय समझौते के तहत आगे बढ़ रही है। डेमचौक और डेप्सांग में 80 से 90% जवानों की वापसी हो चुकी है। आज समझौते के तहत सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चीन की हेकड़ी हवा हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी साजिशों से वो बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से आतंकी हमलों में तेजी आ गई है। अब अखनूर में आतंकवादियों ने हमला किया है। मुठभेड़ लगातार जारी है। 2 आतंकवादियों की अब भी तलाश जारी है। एलएसी पर हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। डेमचौक और डेप्सांग में तकरीबन सारे अस्थायी निर्माण हटा लिए गए हैं। 80 से 90% जवानों की भी वापसी हो गई है। दोनों देश साझा पेट्रोलिंग पर सहमत हैं और जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। दोनों देश सैन्य वापसी की प्रक्रिया के पहले वेरिफिकेशन करेंगे। जमीन से और आसमान से दोनों तरफ से वेरिफिकेशन होगा। आज सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल गलवान समेत दूसरे बफर जोन पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। शिवानी जुड़ गई है हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। तो एलएसी पर साझा पेट्रोलिंग शिवानी शुरू हो चुकी है। इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ इसका असर दोनों देशों पर देखा जाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी डिसएंगेजमेंट को पूरा करने के लिए, वो लगभग 1 हफ्ते की थी और 23 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ फैलाया था ब्रिक्स समिट के दौरान। और अब ये बताया जा रहा है कि डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स, ये जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, इस पर लगभग ये डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। यानी कि जो टेंट्स थे या जो स्ट्रक्चर्स थे, जो टेम्परेरी निर्माण थे, उनका डिसमेंटलिंग पूरा कर लिया गया है और वेरिफिकेशन साथ ही साथ किया जा रहा था। अब एक बार जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद जो पहली पेट्रोलिंग है वो कल या परसों शुरू होगी। और ये पेट्रोलिंग जब शुरू होगी तो इसको ये मान लिया जाएगा कि इन दोनों ही जगहों पर जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य होंगे। यानी पहले जिसे स्टेटस को कहते हैं, अप्रैल 2020 की जो स्थिति है जब पेट्रोलिंग हुआ करती थी, उस तरह से पेट्रोलिंग की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कोऑर्डिनेटेड अंदाज में। यानी कि एक दूसरे को बताना होगा और फिर ये पेट्रोलिंग होगी ताकि एक बार फिर से क्लास हो। शिवानी, जिस तरह चीन की हरकतें रही हैं, वो हर वक्त ऐसे सुलह की बातें करता है लेकिन एक बार फिर से पीठ में छुरा घोंपता है। ये आदत रही है चीन की। तो ऐसे में भारत की स्ट्रैटेजी किस तरह से रहेगी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने की? बिल्कुल, देखिए, भारत बहुत ही सतर्क रहेगा और लगातार हमारी जो बातचीत हो रही है, चाहे वो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो या फिर दूसरे लोग हों, चाहे वो एस जयशंकर हो, हर कोई यही कह रहा है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है, यानी जो भरोसा है, वो अभी आने में वक्त लगेगा। लिहाजा देखना पड़ेगा और बहुत ही कॉशियस, यानी बहुत सतर्क रहना होगा। जब ये वेरिफिकेशन भी हो जाता है, पेट्रोलिंग भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि भारत अपनी सीमा से सेना को एकदम से हटा देगा, लेकिन क्योंकि हमें देखना होगा कि चीन अपनी हरकतों से बाज आ रहा है या नहीं, वो दोबारा उस तरह के पैंतरे तो नहीं अपना रहा। इसके लिए हमें लगातार अपना मॉनिटरिंग जो है उसको पुरजोर ढंग से करना पड़ेगा। यानी कि पूरी तरह से वहां पर निगरानी बरकरार रखनी होगी और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा।